उल्टा का उल्टा चश्मा। पापा कभी भी गलत होते ही नहीं, वो हमेशा सही ही होते हैं। आज अचानक उनकी याद कैसे आ गई? दरअसल कल उनका श्राद्ध है और पहली बार मैं करने वाला हूं, तो बस उनकी कुछ पुरानी बातें याद आ गई। चाचा जी, ऐसा लगता है कि बस कल की ही बात है जब वो मुझे और मेरे बड़े भाई को अपने स्कूटर पे बिठा के हमारे स्कूल छोड़ने जाते थे और रास्ते में ना हम खूब सारे गप्पे लड़ाते थे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई, करियर, नौकरी, इन सब के चक्कर में पता ही नहीं चला कि कब पिताजी के साथ गप्पे छूट गए और सिर्फ दो टूक बातें होने लगी। और उनके जाने के बाद वो भी बंद हो गई। यही तो है महतूस, जब बड़े बुजुर्ग हमारे आसपास होते हैं ना, तब हमें उनकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो हमें उनकी कमी बहुत महसूस होती है। जीते जी उनको वक्त देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन उनके जाने के बाद उनको वक्त देने के लिए हम तरसते हैं। चाचा जी, मुझे आज भी याद है जब मेरी पहली नौकरी लगी थी ना, तो मेरे पिताजी ने मेरे माथे को 2 मिनट तक चूमा था। खुशी इतनी थी कि उनकी आंखें भर आई थी। हर रिश्तेदार को फोन करके उन्होंने बताया था कि मेरा बेटा नौकरी पर लग गया है। और जब शाम को मैं थक हार के काम से वापस आता तो मेरा सिर अपनी गोद में लेकर वो सहलाने लगते। कई बार तो मैं वहीं सो जाता और सारी थकान और चिंता बस यूं ही दूर हो जाती। सच कहूं चाचा जी, जब आप जेठालाल को डांटते हो ना, तो मुझे मेरे पिताजी की याद आती है। वो भी मुझे ऐसे ही डांटते थे, लेकिन अब वो डांट कभी सुनने नहीं मिलेगी। बस वो किस्से, कहानी और यादों में ही जिंदा रहेंगे। अच्छा, मतलब तू मुझे अपना पापा नहीं मानता, बराबर ना? अरे मैं सिर्फ जेठिया का ही नहीं, तेरा भी बापूजी हूँ, समझा? अरे नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप जेठालाल के साथ हो तभी तो वो इतना भाग्यशाली है। उसे आपके साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। तो उसमें क्या है, तू भी मेरी जम के सेवा कर। बोल, क्या सेवा करेगा मेरी? हाँ बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए महतूस। क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे ना, तो जाने वाले की आत्मा भी दुखी रहेगी। इसलिए उनकी खुशी के लिए हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, समझा? वैसे आपने बात तो बिल्कुल सही कही चाचा जी। हम खुश तो वो खुश। चलो अंजलि बेटा, मुझे घर की चाबी दे दे, मैं जाता हूँ घर। चाचा जी, चाय लेकर आओ। अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। और मैं तो तुझे कभी भी अपने पापा की याद आए ना, तो मुझे फोन कर लिया कर। मैं तुझे इतना डांटूंगा ना कि तुझे अपने पापा याद आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये लीजिए चाबी। हाँ, चल मैं चलता हूँ। हाँ जी। तारक, पापा के श्राद्ध के लिए कुछ सोचा है? क्या करना है, कैसे करना है? ये सब मुझे नहीं पता अंजलि। इतने सालों से भाई साहब ही करते आ रहे थे, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी इंटरनेट से पता लगा लेती हूँ। अरे नहीं अंजलि, इंटरनेट से पता मत लगाओ। क्या पता कोई आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हो। ऊपर से वो सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? और मैं पापा का श्राद्ध पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सब कुछ सही से हो। तो फिर किससे मिलेगा श्राद्ध का ज्ञान? ज्ञान तो शिक्षक से ही मिलता है। अभी भिड़े को फोन करता हूँ, उसको ये सारी जानकारी होगी। गुड नाइट। दिनेश भाई, मैंने 2 बार पैसे गिने हैं, आपने पैसे कम दिए हैं। 2 किलो अचार के पैसे कम है इसमें। भिड़े बाबू, आपका हिसाब भी तो गलत हो सकता है ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। शिक्षक हूं मैं, शिक्षक, मेरा हिसाब गड़बड़ हो ही नहीं सकता। ठीक है शिक्षक साहब, एक काम करो, ये मेरी बुक चेक करो
हिसाब किधर गड़बड़ है मुझे बताओ। हाँ बताता हूँ, ये पकड़िए। ये देखो, यहाँ पे 3.5 किलो की जगह 2.5 किलो का नींबू अचार लिखा है आपने। हाँ बोलिए मेहता साहब। कहाँ हो एकमेव सेक्रेटरी साहब, आपकी मदद की जरूरत है। कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ, वो कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। ये गलत है। इसमें गलत क्या है? श्राद्ध का महीना ही चल रहा है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं दुकान में हूँ ना, तो दुकान वाले से बात कर रहा हूँ। ओ, अच्छा, ठीक है। अब ये देखो, आम का अचार आपने 2.5 किलो की जगह 2 किलो का लिखा हुआ है। हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ, तो मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मुझे श्राद्ध की कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें जानकारी है ना? हाँ है ना, पूछिए ना। तो ठीक है, फिर बताओ क्या करना है। तुम जैसे बताओगे मैं वैसे ही करूंगा। और हाँ, मैं सब कुछ लिख लेता हूँ। 3 किलो मिर्ची? अरे भिड़े, श्राद्ध में इतनी सारी मिर्ची का क्या काम? अरे नहीं मेहता साहब, मैं तो दुकान वाले से बात कर रहा था। अच्छा सुनिए ना मेहता साहब, मैं अभी दुकान में हूँ और थोड़ा सा बिजी हूँ। हम लोग रात को सोडा शॉप पे मिलकर आराम से बात करें। तो ठीक है, शाम को अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं और फिर वहीं बात करते हैं। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं। अरे क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, उसने कहा कि शाम को अब्दुल की दुकान पे मिलेगा और वहीं पे सब कुछ डिटेल में बता दे। देखिए अभी आप चेक कीजिए हिसाब। मान गया भिड़े भाऊ, आपने सही कहा था, शिक्षक का हिसाब कभी गलत नहीं होता। माँ, आपका हिसाब बरोबर है। हाँ दीजिए, अभी वो हिसाब के पैसे दीजिए मुझे। हाँ, 1 सेकंड।